Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to yet another episode of Gupshup. My name is Yunus Khan and I am not a cricketer. और मैं हूँ आपकी होस्ट निदा अमीन और मैं हूँ आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर। अब मैं हूँ आपकी होस्ट मरहबा शेख। कैसे हैं आप लोग सब? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। नहीं हालचाल पूछ लें, हम शो स्टार्ट करें प्लीज। ठीक है जी। आफ्टर गल्फ कंट्रीज मालदीव्स, टर्की, इंडोनेशिया ने भी कंडेम किया है मोदी के रिमार्क्स को रिगार्डिंग आवर प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। आई टेल यू वन थिंग कि देखें सारे अरब कंट्रीज एक पेज पे आ गए और मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ जी। मियां मोहम्मद मंशा, वेरी फेमस बिजनेसमैन, उन्होंने कहा है माय एडवाइस टू द गवर्नमेंट इज टू बेग, भीख मांगे, बोरो, उधार मांगे और स्टील, चोरी करें डॉलर्स को टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी एंड एक्सटर्नल सेक्टर एज क्विकली एज इट कैन। आखिरी बात वो ना भी बोलते तो भी हो ही जानी थी। ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है और इन्होंने कहा है तो सोच के कहा होगा, ये एम ही नहीं बोल रहे, ये कोई कोने में बैठ के शकून नहीं है कि अरे जानी डॉलर ला, ये वाला सेटअप नहीं है, ये बड़े आदमी और बड़ी बात की इन्होंने। मैं कहता हूं कि देखिए व्हाई गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉलर्स, गवर्नमेंट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर पेट्रोल, जो कि सुनने में आ रहा है कि पेट्रोल और महंगा होगा। अभी तो एक और बम फटा है ना, खुदा न माने तो एक और बड़ा पेट्रोल बम फटेगा अवाम पे। अल्लाह ना करे। साफ सी बात है, जो हुकूमत में वही जिम्मेदार हैं। मेरे कायद शहबाज शरीफ साहब सब्सिडीज करेंगे इंशाल्लाह। बट मैं आपसे एक सवाल लेकिन यूनुस यहाँ मैं आपसे एक बात कहूंगी, आपने बहुत गलत तरीके से ये न्यूज बताई है। यहाँ पे अवाम से मुखातिब होकर आपको कहना चाहिए था कि दिल थाम के बैठे, आपको मैं एक खबर देने वाला हूँ इस तरह से, क्योंकि ये पेट्रोल की कीमत सिर्फ बढ़ना नहीं है, पेट्रोल बॉम्ब है हमारे सरों पे, ये किसी मिनी हार्ट अटैक से कम नहीं है। और मुझे समझ में नहीं आता ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं एक दूसरे को कोसते रहते हैं, जी साहब का हुकूमत ने ये कर दिया वो कर दिया। भाई आपको आने को कहा किसने था, वो बिगाड़े आप भी आके वही काम कर रहे हो, तो फर्क क्या रह गया? आप ये कह रहे हैं कि पुरानी हुकूमत की बुराई क्यों करते हैं? हाँ देखिए अल्लाह ना करे कोई सास है, उसके बेटे का डिवोर्स हो जाता है, तो जो नई बेगम आती है ना तो सास उसको ये कहती है पुरानी वाली तो ऐसी थी, पुरानी वाली तो ऐसी थी। ऐसे क्यों है? जी ऐसे क्यों है कि औरत कौन चेंज कर सकता है? मतलब आप तो औरत की बात करें ऐसे जैसे कि आपने हुकूमत चेंज करनी है। मतलब यूनुस आप देखिए ना कि मैं कर सकता हूँ। हाँ आप कर सकते हैं क्योंकि अमेरिकन सिटीजन। एग्जैक्टली। मगर मैं हुकूमत के हवाले से बात करूंगी कि लोग इतना जल्दी जो है वो लोगों का दिमाग कैसे पढ़ लेते हैं कि जी वो बहुत ही बुरा होगा, वो बहुत ही ऐसा होगा। मतलब आप लोगों के अंदर अल्लाह ताला का डर खौफ क्यों नहीं है, खत्म क्यों हो जाता है? अमेरिका का खौफ है काफी नहीं आप उनकी गुलामी करना चाहते हैं? उसी की तो कर रहे हैं। डर खौफ होता तो गुलामी ना कर रहे होते। कंटिन्यू करें यूनुस। आप इकोनॉमी चलानी है ना, गुलाम बनना पड़ेगा। सही बात है। हाँ मैं ये कह रही थी, आपने अभी शोहर और बीवी के हवाले से थोड़ी सी बात की कि बीवियां जो हैं वो जो भी हैं आपने बात की, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बीवियों के हवाले से तो हमेशा ही बात जो है वो करते रहते हैं। तमाम मर्द हजरात भी कहते हैं कि बीवियां जी हुकूमत करती है मर्दों पर, बीवियां जो है वो अपने मियाँ पर बहुत ज्यादा हुकूमत कर रही है। लेकिन यहाँ देखिए पाकिस्तान पर तो एक मियाँ हुकूमत कर रहा है। जी मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ हस्बैंड मियाँ मैंने सिर्फ कहा पाकिस्तान पर मियाँ हुकूमत कर रहा है, बीवी नहीं हुकूमत कर रही। ठीक है। वाह वाह वाह। तो एम ही बदनाम करते हैं लोग। बेनजीर साहिबा ने भी हुकूमत की थी, ठीक है, वो भी किसी की बेगम थी। फिलहाल तो मियाँ कर रहे हैं ना। जी फिलहाल मियाँ कर रहे हैं, किसी की बेगम भी करेंगे। मैं आपको जल्दी से बता दूं कि देखिए व्हाई गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग डॉलर्स इन द इकोनॉमी। अगर आप इंडिविजुअल एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान जल्दी से बताएं कि आप अगर कुछ करती तो डॉलर कैसे लेकर आती पाकिस्तान में? जी चोरी किए बगैर, ऑब्वियसली ये एक कंडीशन बता रहा हूं सबको। सना जी आप गौर से सुनिएगा। जी देखिए हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, इसके अलावा तो और कोई चारा नहीं। चलें जी मरहबा जी। सबसे बेहतरीन तो ये है कि आप अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा लें जी, तो उससे आपको मिल सकते हैं डॉलर। ठीक है, आप एक्सपोर्ट्स करेंगे कुछ? जी आप बताएं। नहीं मैं आपका आखिर में जानना चाहूंगा, उससे जी पहले आप बताइए। बिजनेस यूनुस ऐसा बिजनेस करें यानी कि आप क्या करेंगे? कॉस्मेटिक बेचेंगे, क्या करेंगे? या एग्जैक्टली यानी कि बिजनेस करेंगे ना, कपड़े हो गए। देखिए यहाँ की जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फ्रूट हो, वेजिटेबल हो, व्हाटएवर कुछ भी हो। बाहर जाएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर पैसा भी आएगा। स्मार्ट वुमन जी। मैं तो एजेंट बन जाऊंगी। वाह एजेंट ऐसे बनूंगी कि मुल्क की जो अपनी हुकूमत के अंदर जो भी चीजें हो रही है वो मैं बाहर बेचूंगी और वहां से बहुत सारे डॉलर हमारे मुल्क में आएंगे। लेकिन मजे की बात ये होगी कि वो डॉलर मेरी जेब में होंगे। मुझसे गद्दारी। हम ये कैसे मान लें कि अभी आप एजेंट नहीं है? आप बस कुछ भी कहें, देखिए एजेंट अगर मैंने बता दिया कि मैं एजेंट हूं तो फिर फायदा ही क्या? वाह क्या बात है। लेकिन मैं आपको जल्दी से बताऊं कि देखें पीआई की एक फ्लाइट थी जिसका था नाम PK504 जी। ये गवादर से उड़ने लगी। जी। जैसे टेक ऑफ किया तो उसका जो टायर था
वो डैमेज हो गया। ओहो। एक बड़ा मिसहैप हो गया, गवादर से 60 पैसेंजर्स थे उसमें, अल्लाह का शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, वो शुक्र लैंड अल्लाह कर का। गया कराची एयरपोर्ट पे। बड़ा टेक्निकल पायलट था, उसने कर लिया। लेकिन इस ये भी रिसेंटली हुआ है, अल्लाह प्लीज अल्लाह पाकिस्तान को महफूज रखे, आमीन सुम्मा सारी पूरी दुनिया के तमाम लोगों को महफूज रखे। आमीन। मैं बस ये बता दूंगा, देखें इसी ये जो भी न्यूज आई इससे एक स्टोरी है, जी। ठीक है। एक दफा क्या हुआ कि एक ग्रीस में, ठीक है, ये ग्रीस कह लें कोई यूरोपियन कंट्री था, वहां पे ना जहाज क्रैश हो गया। तो जो टीम गई सर्वे करने की, ये जहाज कहाँ से आया है, कैसे आया है, जरा पता करें किसका जहाज है, किसी को समझ नहीं आ रहा। ट्रू। जहाज के पास गए तो वहां पे सब मर गए थे, हम्म। सब मर गए थे, ना बंदा ना बंदे की जात, सब मरे हुए जले हुए ऐसा है। तो दूर साइड पे एक बंदा देखा, तो वो ना उसने कार्ड पहना हुआ था, कोई एयरप्लेन का टैग पहना था। उसके पास गए तो वो तो बंदर था, बंदर को उन्होंने बुलाया कि इसको पकड़ो, पहले बंदर को पकड़ लिया। अब बोलते हैं कि इससे बात कैसे करें, पता तो करें क्या है, क्योंकि जहाज पे था, इतना हमें कंफर्म्ड है। तो उन्होंने एक बंदे को बुलाया कि जल्दी से इससे पूछे कि क्या करना चाह रहे हैं। तो उसने बंदर से पूछा, बंदे ने, जो ट्रांसलेटर था, उसने पूछा कि ये जो फ्लाइट है कितने बजे उड़ी थी, ये जो फ्लाइट है कितने बजे क्रैश हुई है। तो जो ट्रांसलेटर था, जो ये साइन लैंग्वेजेस करते हैं, उसने किया तो बंदर ने बोला उसमें 10 बजे 10 बजे, ठीक है। उसने बोला कि जो पैसेंजर्स हैं क्या कर रहे थे, तो बंदर ने किया सो रहे थे। उस बंदे ने बोला एयर होस्टेस क्या कर रही थी, उसने बोला वो भी सो रही थी। सो रही थी। लोग परेशान हो गए। पायलट क्या कर रहे थे, बंदर वो भी सो रहे थे। वो भी सो रहे थे। ओके। तो उस बंदे ने बोला कि जहाज कौन उड़ा रहा था। तो जो बंदर जहाज उड़ाएंगे तो वो क्रैश ही होगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और जी, अब जो आज मैं एक मुद्दा लेकर आई हूँ वो है इलेक्शन के हवाले से। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है वो आजकल इलेक्शन तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं। हमें और नहीं चाहिए। इलेक्शन आपको नहीं चाहिए जी, आपको तो नहीं चाहिए, लेकिन हमें इलेक्शन चाहिए और बिल्कुल, शफाफ इलेक्शन चाहिए। इसके लिए, शफाफ इलेक्शन के लिए आपको पता है क्या चीज जरूरी है? सबसे पहली चीज सिलेक्शन तो जरूरी है। इसके अलावा कौन सी ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है? पैसा, वो भी मुझे पता बिरयानी, है। नान। पर्ची। इन लोगों से पूछना बेकार है, मैं बता देती हूँ कि क्या चीज जरूरी है। ये तमाम चीजों के अलावा जो है वो तादाद जरूरी है कि आपने जो है वो अपने वोटर्स की लिस्ट जो है वो तैयार करनी होती है, जिसमें आपको ये पता चलता है जी ओके, हमें पता नहीं था। जिसमें आपको पता चलता है कि कितने जो है वो किस हलके से, इनकी क्या जो है वो काउंटिंग है, क्या नहीं है। एक लिस्ट होती है जो कि इलेक्शन से पहले तैयार की जाती है। इलेक्शन कमीशन इसकी बाकायदा से मंजूरी देता है और फिर जो है वो मर्दमशुमारी की जानिब भी जाना पड़ता है, ठीक है। अभी रिसेंटली जो है, क्योंकि इलेक्शन अब जो है वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि गहमा करीब है, इलेक्शन करीब भी है कहीं ना कहीं। 18 महीने बाद गहमा गहमी जो भी करना कीजिएगा, 18 महीने। देखिए, कुछ भी हो सकता है, जी, कुछ भी बिल्कुल। हो सकता है। How can you be so sure? हम होने नहीं नहीं, देंगे। आप नहीं होने देंगे, लेकिन क्या पता कुछ हो जाए। तो तैयारियां तो इलेक्शन कमीशन मेरे करेगा ना। राणा सनाउल्लाह साहब तैयार है। आपके राणा साहब तो तैयार है गिरफ्तारी के लिए, लेकिन मैं इस चीज पर हैरान हूँ कि राणा साहब तो गिरफ्तारी के लिए तैयार है इमरान खान साहब की, लेकिन खुद की गिरफ्तारी कौन देखेगा इनको? आज वो बिजी है, कल गिरफ्तारी ले लेगा। हो सकता है लंदन की तैयारी भी हो सकती है। ना ना नहीं, ना, आप हम बता डरते रहे नहीं, थे। हम भागते नहीं है। ओके। इलाज करने चले जाते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। और आप लोग तब तक नहीं भागते जब तक आप लोगों के पास जो है वो कोई वजारत यहाँ पर टिकी हुई है। वजारत खत्म होते ही जो है वो बहुत ज्यादा देखा जाता है रफू चक्कर लोग हो जाते हैं। ये मैं नहीं कहती, ये फैक्ट्स कहते हैं। बहरहाल मैं आपको लिस्ट जारी करती हूँ कि क्या लिस्ट है। और तमाम तर लोगों को जो है वो SMS के जरिए से भी जो है वो इस लिस्ट में बहुत सारे लोगों को शामिल किया गया था। मैं आपको बताऊं कि 1,34,00,000 से जायद जो है वो अफराद है जिन्होंने बाकायदा तौर पर ये जो SMS की जो एक मुहिम थी इस पे जो है वो हिस्सा लिया। और मुफ्त SMS जो है वो आप कर सकते हैं कि किस तरह से जो है वो आप अपना हल्का मालूम कर पाएंगे। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये जो 1 करोड़ से जायद लोग हैं, इन्होंने तो SMS के जरिए जो है वो चीजें मालूम की है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि घर घर जाकर जो तस्दीक की गई है, 9 करोड़ से जायद वोटर्स की लिस्ट जो है उसमें तैयार की गई है। जबकि क्वेश्चन है, पहले जो आपने पॉइंट बताया कि अगर मैंने देखना है कि मेरा हल्का कहाँ है, हाँ, तो मुझे कौन से नंबर पे SMS करना है, ये जरा बता दें आवाम को। ये दिए गए नंबर पर आप जो है वो बाकायदा तौर पर SMS करके जो है वो रजिस्टर्ड हो सकते हैं, ताकि आप लोगों की भी जो आपका फर्ज है, क्योंकि वोट देना हर पाकिस्तानी का फर्ज होता है। ओह सॉरी, मैंने अभी कर लिया ये। क्या? मैं तो अमेरिकन सिटीजन हूँ, मुझे पता ही नहीं है। ओके। वो कह रहे हैं कि आपका वॉशिंगटन में वोट है।
ओह, इसके लिए तो फिर आपको बहुत ज्यादा दूर जो है वो जाना पड़ेगा। अच्छा, मजे की चीज ये है जो मैं आपको बताऊं कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी जो है वो पहले से ही रजिस्टर्ड थे, जो कि अब जो है जिनकी अमवात हो गई है, तो इनको बिल्कुल ही कैंसिल किया गया है। और कह रहे हैं कि 2017 की जो मर्दमशुमारी की गई थी, जो कि तस्लीम, आपको पता है बहुत इस पे नाटक हुआ है, पहले ही हमने देखा बहुत नाटक हुआ था इस पे कि जो मर्दमशुमारी थी उस पे बहुत तजाद था, दूसरी जो अभी इत्तेहादी जमात है उनको बहुत तजाद था। तो अभी ये कह रहे हैं कि मर्दमशुमारी अगर दोबारा से, क्योंकि ये तादाद देख ली जाएगी, हो सकता है कि दोबारा से नई मर्दमशुमारी की तरफ जाया जाए। लेकिन अगर नई मर्दमशुमारी नहीं हुई तो दोबारा से 2017 की जो मर्दमशुमारी की गई थी, जिस पर MKM खुलकर ये सामने आई थी कि जी कराची से वोटर्स की तादाद बहुत कम है, क्या लगता है अब आपको कि ये इत्तेहादी जो है वो दोबारा लड़ने जा रहे हैं? अगर ऐसा हुआ तो देखिए, वो इत्तेहादी जो है, अल्लाह ना करे लड़े, साथ हैं तो पाकिस्तान आबाद है, ठीक है। एक दूसरे से मसले करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ, लेकिन ये जो आपने MK वाली जो बात कही, उस पर मैं ये कह दूं कि देखें, आप खुद कराची में रहती हैं, ठीक है। एक चीज मैं अपना भी बता रहा हूँ। जी, आप मुझे बताएं, कराची की जो पॉपुलेशन है, सिर्फ कराची की बता रहा हूँ मैं, आप गेस करें कितनी है? आपको कितना लगता है कितनी होगी? 70% रेवेन्यू जनरेट करता है ये शहर, 3 करोड़ की आवाम है। 3 करोड़, आप बताएं। जी 2 करोड़ 3 करोड़ ऐसी 2 से 3 करोड़। मुझे तो 3 से भी ज्यादा लगती है। आप बताइए। एग्जैक्टली 3 से भी ज्यादा लगती है। 3.5-4 करोड़ कहीं नहीं है, बिकॉज कराची कोई वो नहीं है कि भाई जितना लाहौर है उतना तो कराची में गुलिस्तान जौहर है। एग्जांपल दिए आपको, बट मैं आपको ये बताऊं कि देखिए कराची बहुत बड़ा है। हाँ। 2-3 साल और दे दें, हैदराबाद को टच कर देगा। टोल प्लाजा तक चला गया कराची, वहां तक पॉपुलेशन होगी। तो कराची बहुत बड़ा है, एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, वो सही बात पे लड़े हैं। क्योंकि वही वाली बात है, ज्यादा पॉपुलेशन होगी आपको सीट देनी पड़ेगी। 6 करोड़ 4 करोड़ सिर्फ कराची में, तो आप समझे जिसमें कराची में जिसकी पार आ गई उसमें पाकिस्तान की पार आ गई। सही है, Exactly. सना, अभी तो ये इमरान खान साहब को वोट आउट करने के लिए इत्तेहादी हो गए हैं, लेकिन कब तक रहेंगे? एक वक्त आएगा जब ये क़यामत आपस तक में रहेंगे। लड़ेंगे। बिल्कुल नहीं रहेंगे, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। अगले पल का नहीं पता। लेकिन और मुझे लेकिन ये आपको जरूर पता पता है, है। हमें अपना नहीं पता, मुझे ये जरूर पता है कि ये आपस में लड़ेंगे, और आज नहीं तो कल आप देखिएगा अल्लाह कि ये जो है वो सच साबित होगा। बिल्कुल, निदा की बात से बिल्कुल मैं एग्री करूंगी कि ये आने वाले टाइम में देखिएगा ना, बहुत फड्डे होने वाले हैं। ये तो आज आपको लग रहा है ना कि जैसे जो फ्रंट की जो स्क्रीन है वो आप लोगों को ऐसी लग रही है कि जी सब भाई भाई हैं, बहने बहने, ऐसा कुछ नहीं है। पीछे बहुत फाइट चल रही है और आप देखिएगा कि एक कुर्सी मिलने पर एक दूसरे की टांगे खींची जाएंगी। नहीं, बिल्कुल। इसी बात पे एक मिसाल दी जाती है जी प्लीज। जी। कि मैं किसी पे पॉइंट आउट नहीं कर रही, है। मिसाल है मैं भी नहीं करती कि जब शिकार करना होता है ना, हाँ। तो एक जंगली जानवर है, वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, जी, लेकिन जब वो शिकार खाना होता है ना तो वो आपस में लड़ पड़ते हैं। और ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ मैं आपको प्लान बता है। दूं, देखिए इस पे क्लियर कर दूं, जो आपने जो एक स्टोरी सुनाई है या आपने कुछ भी एक्सप्लेन करने की एग्जांपल दी है, मैं आपको बता दूं, शेर जब शिकार करता है ना, और वो शेरनी शिकार करती है, शेर नहीं करता, शेर महाराजा लेटा हुआ बैठा हुआ पार्टी कर रहा है, शेरनी शिकार करती है। पहले वो अपने शौहर को खिलाती है, वो हस्बैंड ही हुआ ना, हम तो हस्बैंड ही मानेंगे। पहले शौहर को खिलाती है, फिर बच्चों को खिलाती है, फिर वो छोड़ देती है, तो फिर वो दूसरे आते हैं हाइनास और वगैरह आके वो खाते हैं, फिर गिद्ध भी आके खाते हैं। तो शेर, नून लीग शेर की तरह शिकार करेंगे, शेर की तरह खाएंगे और बाकी छोड़ देंगे दूसरे हाइनास के लिए। और बाकी मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये सब कुछ एक प्लान के मुताबिक चल रहा है कि जी आज मेरा नंबर कल तुम्हारा नंबर। एग्जैक्टली। बहरहाल वो शेर मुर्दा ना निकले, बस मैं तो यही कहूंगी। लेकिन मैं लाठी के हवाले से जरूर कहना चाहूंगी, लाठी एक ऐसी चीज है जो आप पर चले तो आपको बड़ा बुरा लगता है, लेकिन दोस्त पर चले तो आपको अच्छा लगता है। अच्छा, ये तो सियासत की वाकई हकीकत बात है। अच्छा, ये तो सियासत के हवाले से बात थी। एक और चीज मैं जो है वो आज आपको बताना चाहूंगी। तो मैं आपको बताऊं कि अभी रिसेंटली हो क्या रहा है कि आपने देखा कि कराची के अंदर जो है वो अहम शाहरा पर हमने ये भी देखा कि किस तरह से एक सुपर स्टोर में आग लग गई, और उसके बाद कहा गया कि ये इमारत जो है वो अब मखदूश इमारत है, यानी कि किसी भी वक्त गिर सकती है। तो अब बाकायदा तौर पर जो है वो SBCA ने जो है वो ये कहा है कि बगैर हिफाजती जितनी भी इमारतें हैं, सुपर स्टोर हो गया और दीगर इमारतें हैं, रेजिडेंशियल नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, जी उनको जो है वो बंद कर दिया जाएगा, खाली करवा सील कर दिया जाएगा तब तक जब तक उस पर प्रॉपर हिफाजती इंतजाम उस पर ना किए जाए। ये बहुत बड़ी और अच्छी खबर है। मुझे लगता है कि इस तरह के काम होते रहने चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो अभी एक वाकया हमने देखा कि जेल चुरंगी के करीब जो है वो एक सुपर स्टोर में जो है वो आग लग गई थी। आग भड़कने की वजह से हमने देखा कि काफी ज्यादा जो है माली नुकसान तो हुआ, लेकिन हमने जो है वो एक कीमती जान जो है उससे भी हाथ धोए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अगर किसी भी इमारत में अगर हिफाजती इंतजामात मौजूद नहीं है
तो आपने सबसे पहले हिफाजती इंतजामात जो है वो करने हैं। अवाम के साथ मत खेले, सिर्फ और सिर्फ आप लोग अपना स्टोर तो चला रहे होते हैं लेकिन आप लोग अवाम की जानों के साथ खेल रहे हैं। अवाम का भी यहाँ पर बहुत बड़ी अवाम की जिम्मेदारी है कि अगर आप कहीं पर जाते हैं, किसी भी जगह पर जाते हैं, इंटर होते हैं, तो आप ये भी देखा करें कि रास्ता एग्जिट का क्या है क्या नहीं है, ताकि आपको पता चले। और जैसे ही अगर कोई ऐसा वाकया हो रहा है, कहीं से कोई चिंगारी भी जो है वो भड़क उठती है, तो अपने बच्चों की हिफाजत करते हुए सबसे पहले एग्जिट की तरफ जाएं। बिल्कुल फायर ठीक। फायर एग्जिट बस देख ले, मॉल्स वगैरह जहां भी आप जाएं कोई नई जगह पे, तो पहले मेक श्योर करें फायर एग्जिट का है। जी। अल्लाह ना करे कुछ भी हो सकता है जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप यूनुस। और सबसे पहले अगर आप एम्प्लॉयज को जो है वो आप अपॉइंट करते हैं तो उनको पूरी बिल्डिंग का या पूरे सर्वे करवाएं। एग्जैक्टली पूरी जो भी आप लोगों की जगह है वहां पर उनको सर्वे करवाएं, हर चीज का उनको बताएं, फिर उनको जो है वो जॉब पर रखें। क्योंकि अगर आप लोग पहले दिन ही आते और पहले दिन ही आप उसको स्टोर पे खड़ा कर देंगे तो वो कभी भी कोई भी पैनिक हो सकता है, जैसे आपने ये स्टोरी बताई है। तो इन सब चीजों से गुरेज करें। बिल्कुल ऐसा ही है। और उम्मीद है कि यहाँ जो है वो हमारे अवाम भी बहुत ज्यादा मोहताज जो है वो हो गए होंगे। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से। मैं जो आज टॉपिक लेकर आई हूँ वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं बात करने वाली हूँ पाक चाइना रिलेशनशिप के हवाले से। अभी रिसेंटली हमने देखा कि चाइना ने 15 बिलियन RMB, जो चाइनीज़ करेंसी होती है, जो चाइनीज़ यॉन होता है उसे RMB कहते हैं, जस्ट इन केस अगर किसी को नहीं मालूम ये, तो विच इज़ इक्वल टू 2.3 बिलियन US$, जो चाइनीज़ बैंक है वो पाकिस्तान में रीफाइनेंसिंग के लिए तैयार है। और इससे जी बिल्कुल मेरे ताई शिवांशी के साथ के लिए तालियां। वाओ, वेरी नाइस। थैंक यू। जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की कौमी खजाने को बहुत फायदा होगा और एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान का जो IMF प्रोग्राम है वो मुअत्तल है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी जो है वो फिलहाल IMF जो है वो इन्वेस्ट करने को राजी नहीं है और IMF की कुछ शराइत हैं। वो शर्त ऐसी है कि पेट्रोल जो है वो 2000 रुपए पर लीटर, ठीक है, और जो बिजली का यूनिट है फी यूनिट वो कम से कम 1500 रुपए तो होना चाहिए। 2000 नहीं, 270 रुपए फी लीटर है। नहीं 2100 सॉरी जी। बहरहाल आप लोगों को ये बताती चलूं कि IMF के जो मुज़ाकरात हैं वो स्टाफ लेवल जो मुज़ाकरात हैं और जो एग्रीमेंट है वो मिड ऑफ जून में तवक्का की जा रही है कि वो होंगे। उसके बाद ही कुछ पिक्चर क्लियर हो सकेगी इंशाल्लाह। हमें ये इस बार ये भीख मिलेगी, डोंट वरी, आई एम टेलिंग यू जी। जिसके बाद कोई रास्ता बन सकेगा और IMF के जो ये पैसे हैं वो पाकिस्तान आ सकेंगे। तब तक के लिए फिलहाल चाइना सामने आया है और चाइनीज़ जो लोग हैं उन्होंने एक बार फिर हमारी मदद की है, पाकिस्तान के लिए खड़े हुए हैं, जो एक बहुत ही खुशाइन बात है। आप लोगों का क्या कहना है इस हवाले से? मेरा एक सवाल है कि देखें, चाइनीज इज फेमस फॉर ना फेक थिंग्स, तो जो करेंसी इज इट रियल और फेक तो नहीं है? नहीं, इट इज गोइंग टू बी रियल। चाइना का माल, आई एम सेइंग दैट। जी मैं समझ रही हूँ, लेकिन वो माल नहीं है, वो रोकड़ा है। रोकड़ा है जी। तो माल तो और सोफिस्टिकेटेड वर्ड था एज कंपेयर टू रोकड़ा। आई लाइक रोकड़ा मोर। ओके। मगर देखा जाए तो चाइना की जो भी चीजें हैं वो मजबूत तो होती हैं। आप कहें ना कि कॉपी होती है मगर मजबूत भी काफी होती है। जैसे कि लेट्स लोहा, उनका चाइना का लोहा मजबूत होगा ना। मजबूत होती है ना यूनुस। देखिए ना, कोई भी चीज आती है, फोन हो गया, कप हो गया, बुक्स हो गई या व्हाटएवर कुछ भी है, तो उनकी चीजें मजबूत होती हैं और अच्छी। जैसे कि आपको पता है पेपर की भी क्वालिटी होती है, ठीक है, कि पेपर पे जब आप लिखते हैं तो इंक वाला अगर आप लेट्स सपोज पेन को यूज कर रहे हैं तो वो फैलता है और पीछे भी दिख रहा होता है। एग्जैक्टली। तो ये पेपर की क्वालिटीज भी होती हैं, तो ये इस पे भी काम करना ये बहुत बड़ी बात है। जी। प्रोडक्ट्स को तो मैं कहूँगी यहाँ पे प्रोडक्ट से क्या मुकाबला करना। चाइना और पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है ना, वो किसी हम प्रोडक्ट से मुकाबला नहीं कर सकते। वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो देर पा क्या, मैं तो कहूँगी कि इंशाल्लाह हमेशा रहेगा जब तक हम देखिए पाकिस्तान और चाइना का जो रिलेशन है उसका बाय प्रोडक्ट जो है ना वो रशिया है। मैंने डीप बात की है जी, काफी ज्यादा। बहरहाल मैं एक चीज बताऊंगी कि ये देखिए, आप देखिए ना अगर गौर से कि पाकिस्तान और चाइना, हम रोजाना कुछ ना कुछ अगर देखें, बहुत सारे ऐसे मंसूबे हैं जो हम देखें कि हमें मैं कहूँगी 90 से 70% तो हमें चाइना ने ही दिए हैं। अगर देखा जाए ना कि अगर जैसे कराची में हमने पहले बात की थी कि कराची में जो बसेस, सिंध में जो बसेस लाई गई हैं पीपल बसेस के नाम से जो चल रही हैं, बहरहाल अच्छा वो भी चाइना ने इम्पोर्ट किए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि CPEC हमारा बहुत बड़ा एक चाइना ने किया है। इसके बाद बहुत सारे यहाँ पर जो IT डिपार्टमेंट में चाइना की वजह से जो है वो यहाँ पर कहा गया है कि ये एक पूरा सेक्टर बनाया जाएगा, उसके बाद नौकरियां बहाल की जाएगी। अब जी एक और न्यूज आप लेकर आए कि इतने पैसे जो है फिलहाल चाइना हमें दे रहा है। अब ये इतनी सारी चीजें जब हो रही है ना, इंटरनेशनली अगर हम बात करें, इंटरनेशनली अगर हम देखते हैं, इतनी सारी चीजें अगर हो रही है ना,
इससे तजाद होता है, इससे फिर यूएस को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, इससे फिर जो है वो भारत को बहुत ज्यादा इससे प्रॉब्लम सामने आने लगती है। अच्छा, चाइना भी बहुत होशियार है। आप लोग कह रहे हैं ना चाइना हर चीज की फेक कॉपी यूं बना देता है, चाइना बहुत स्मार्ट है। मैं कहूंगी कि चाइना जिस तरह से अपनी फिलहाल जो गेम खेल रहा है ना, दूसरा हम ये कहेंगे अभी चाइना तीसरे नंबर पर है सुपर पावर में ना, लेकिन चाइना को आने वाले कुछ साल में कोई बीट नहीं कर पाएगा। Exactly, क्योंकि exactly. यूएस रशिया के दरमियान तो जंग ये छिड़ी हुई है, लेकिन बीच में अगर देखा जाए फायदा किसका घूम के हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ चाइना का। I'll tell you कि आपने कहा कि चाइना गेम खेल रहा है, यस ठीक है, चाइना जो गेम खेल रहा है वो जो गेम है, और जो एक और गेम है जो लड़कियां लड़कों के साथ खेलती हैं, उसके सामने चाइना वाली गेम कुछ नहीं है, ठीक है। कमिंग बैक टू योर टॉपिक, कैन आई से देखिए, लगता है किसी ने बहुत ही बुरी तरह से आपके साथ घायल किया है। जो तमाम लड़कियों को आप हमेशा इस तरह से जो है वो तनकीद टारगेट करते रहते हैं। मुझे भी ऐसा लगता है कि किसी मर्द ने आपके साथ ऐसा किया, तभी आप कहीं ना कहीं मर्द मैं तो यकीन माने, अगर आप मुझे लगता है तारीख उठाकर देख लें तो मैं ही वो लड़की हूँ जो हमेशा मर्दों को सपोर्ट करने पर सरे फहरिस्त होती हूँ, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो है वो एक मर्द है, और जितनी मोहब्बत वो जो है वो मेरी अम्मी से करते हैं, मैं कहती हूँ दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं है, ऐसा कोई मर्द नहीं है। बाखुदा मेरे वालिद साहब भी एक मर्द हैं जी जी जी, और वो भी अपनी बेगम से बहुत प्यार करते हैं। Very हम nice. 4 सबूत घूम रहे हैं मार्केट में, हम ठीक है 5 जी, माशाल्लाह आपके अब्बू ज्यादा करते हैं जी। मैं कमिंग बैक टू चाइना टॉपिक, अब जो एक्चुअल पापा है हमारे पाकिस्तान के, चाइना हमेशा आया है हमें बचाने के लिए, ठीक है, और अमेरिका की हटेगी। अगर ये जो रिलेशन है, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, ये पहले क्यों नहीं हुआ? हालात तो खराब है ना, ये सब शहबाज शरीफ साहब की वजह नहीं, से। लेकिन चाइना पाकिस्तान के तो हमेशा से रिलेशन अच्छे। जी, नहीं इसमें शहबाज शरीफ साहब कहाँ से आ गए भी? तो डोज क्यों दिया 2.3 बिलियन वो का? तो प्लेटर तैयार था तो उन्होंने खाया। नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, शहबाज शरीफ साहब की स्पीड की वजह से पाकिस्तान और जो चाइना है उसका रिलेशन अच्छा हो रहा है, और अच्छा हो रहा है, क्योंकि पहले भी देख सकते थे हालात खराब थे ना। अभी क्यों हो रहा है? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब बड़े स्मार्ट हैं, उन्होंने IMF से भी मीटिंग कर रहे हैं, चाइना से भी ले लिए पैसे, IMF से भी लेंगे, और इंशाल्लाह पूरी दुनिया से ले लेंगे। शहबाज शरीफ साहब इतने तेज हैं, और उस पूरी दुनिया से लेने के बाद हम कहेंगे हम खा गए। अमेरिका से ना ले ले बस। अमेरिका भी क्यों, अमेरिका से नहीं ले सकते हम? इतना जो हमें डोनेशन आया है, जो हमें फंडिंग आई है, वो कहाँ से आई है? एक तो फंडिंग ऑफिशियल फंडिंग है ना, लोन्स, बहुत सारी फॉरेन फंडिंग्स हैं, जो केसेस है PTI पे, तो वो भी है PTI पे। अच्छा, PTI पे तो है, आप उस पर भी तो देखें, सॉरी PDM पर जो केसेस है वो है। अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर प्राउड ऑफ इट, लड़ रहे हैं, भागे नहीं, हम मुल्क छोड़ के नहीं भागे जी। देखिए, IMF के साथ तो जब मुआहदा होगा, लेकिन फिलहाल आर्जी तौर पर अभी देखा जाए तो पाकिस्तान के डॉलर रिजर्व्स को बहुत बड़ी सपोर्ट मिली है। Exactly, और जी। दूसरी जानिब अगर देखा जाए, इस दौरान पाकिस्तान को अपना इंपोर्ट बिल पे करने के लिए और डॉलर के ज़खायर को पूरा करने के लिए ज़रूरी था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में जो है वो कुछ पैसे इंजेक्ट किए जाते। अकेला सऊदी अरब का पैसा रखा हुआ था, वो भी अगर जाता तो फिर क्या होता। जी, वेरी नाइस। सऊदी अरबी, चाइनीज और अमेरिकन, ये हमारे भाई हैं। इंडिया को हटा दें क्योंकि इंडिया कट गए, इनको हम वो तो किसी लिस्ट में वैसे भी नहीं है, वो तो रेड लिस्ट में है ना। रशिया भी हमारे भाई हैं, यूक्रेन वाले भी हमारे भाई हैं। मैं तो बोलता हूँ दुनिया सब एक है। ये जो हम सब भाई हैं। ये फसादपन जो स्टार्ट किया है ना, फसादी लोग, मैं आपको बड़ी डीप बात बताने लगा हूँ। देखें, हम मानते हैं कि हम सब आदम के बच्चे, सब मानते हैं, बिल्कुल, कोई और मखलूक तो नहीं है, एलियन तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो रशिया में बैठा कोई बंदा है, सोल्जर, वो मेरा कहीं दूर का कजन लगता है। तो ये नफरतें क्यों? आज प्लेन के प्लेटफॉर्म से, गपशप के प्लेटफॉर्म से, मेरी प्यारी प्यारी होस्टों की तरफ से, इंक्लूडिंग मी, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, ये फसादीपन छोड़ दें, लड़ाइयां छोड़ दें। मैं खुदा के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं कहना चाहता हूं IMF प्लीज हमें कर्जा दे दे, वरना हमारे लिए मसला हो जाएगा। क्योंकि आप बहुत मजबूर हैं जी, भीख मांगने नहीं आए यहाँ पे हम। देखिए ना, कितने मजे से पहले इन्होंने जाल फैलाया, सारा ग्राउंड बनाया, फिर उसके बाद उन्होंने एंड में ये कहा कि प्लीज हमें कर्जा देते हैं। जाहिर सी बात है, उनके इंस्पिरेशन उनके लीडर हैं, और उनका कहना है जैसे कि हम मांग नहीं रहे, लेकिन वो जाहिर सी बात है, आप जब अपना दुखड़ा सबके सामने रोएंगे तो कोई ना कोई तो अपनी जेब खाली कर ही देगा। मुल्क के लिए मांग रहे हैं, हॉस्पिटल के लिए नहीं मांग रहे। रुक जाए, चश्मा ने दे। बहरहाल इन्होंने कस्में भी नहीं खाई थी कि IMF के पास नहीं जाएंगे। कस्में खाई थी? नहीं खाई थी, अच्छी बात है। तो जिसने कसम अच्छा, मैं तारीफ कर रही हूँ। और जिन्होंने कस्में खाई थी उन्होंने कर्जे खाए हैं। तारीफ कर रही हूँ मैं भी। जी, अपनी न्यूज़ को वाइंड अप करने से पहले मैं आखिर में यही कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान के डॉलर के ज़खायर 2.3 बिलियन के बाद, इस सपोर्ट के बाद तकरीबन 10 बिलियन के करीब हो जाएंगे, जो फिलहाल
जी जी, एक अच्छी न्यूज़ है, बिल्कुल खुशाइन खबर है जो पाकिस्तान की कुछ दिनों की ज़रूरत के लिए तो काफ़ी है, लेकिन आगे फिर जाहिर है हमें IMF की सपोर्ट चाहिए होगी। इसी के साथ यहाँ पे लेंगे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक एंड वील बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। 35 दिन की विंडो मिल गई। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब शो में जो वक्त हुआ है ना, गुड न्यूज का है, लेकिन उससे पहले मैं बता रही हूँ मौसम कितना तब्दील सा हो रहा है। गर्मी भी हो रही है, बादल भी छा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। हवा भी चल रही है रात में, अब ज्यादा फील हो रहा था और फजर पे तो ठंड लग रही होती है। तो आखिर ये होने वाला क्या है? तो मैं बताती चलूं, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये ऐलान किया है कि इस बार बारिशें वक्त से पहले आना एक्सपेक्टेड है। ये सब हो रहा है शहबाज शरीफ साहब की वजह से। जी आप खुशियां देखें, जी कराची वालों को बारिशें मिली। यूनुस साहब गलत है, मुझे जितनी तो बारिशें इमरान खान साहब की हुकूमत में हुई है उतनी शहबाज शरीफ वो साहब की बारिशें हुकूमत में थी, नहीं वो हुई। अवाम की आंखों से बारिशें हुई थी। सही बात इतनी है। महंगाई थी। मैं आपको बता दूं जल्दी से, शहबाज शरीफ साहब मुझे लग रहा है फरिश्ता है, मुझे अल्लाह लग ताला रहा ने है उनको भेजा। शहबाज शरीफ साहब बादल, उनकी स्पीड इतनी तेज है जितनी आपने उनकी स्पीड के बारे में यहाँ पर बार बार बोला है। मुझे लग रहा है आपकी इसी स्पीड की वजह से उनकी स्पीड तेज हुई और वो बादल तक पहुंच गए और हिला हिला के कह रहे हैं बरस नहीं, जाओ। नहीं, नहीं, नहीं। मुझे लग रहा है यूनुस आपको रोज जो है एनवेलप मिल रहा है। कल को आप ये ना कह रहे हो कि जितनी भी बच्चे पैदा हो रहे हैं वो शहबाज शरीफ साहब की वजह से हो रहे हो रहे हैं। हैं? हर चीज का Speed- क्रेडिट तो आप शहबाज शरीफ साहब को दे स्पीड, देते हैं। मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़ेगी नहीं तो हम यहूदियों से लड़ेंगे कैसे? यहूदियों से तो हाथ मिलाने की कुछ बातें चल रही हैं। बिल्कुल, हाथ मिलाने की बातें चल रही हैं। हम हाथ मिलाएंगे, यूं खींचेंगे पीछे से चूरा। पीछे से छुरा मारोगे? मुसलमान हो? पीडीएम के भी तो हैं। कोई ये हाल बोलो नहीं है। ना। लेकिन यहाँ पे मैं आप तीनों खवातीन लड़कियों से कह दूं, यहाँ पे यूनुस बिल्कुल ठीक है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि ना सिर्फ वक्त से पहले बारिशें आ रही हैं बल्कि तूफान और तबाही मचाने वाली बारिशें आने वाली हैं। अल्लाह रहम। उसके लिए हमने तैयारी पकड़ी हुई है। कराची में तो बहुत सारे मज़ारों की हमने वो बना ली है, क्योंकि मज़ार ही बचाते हैं कराची को तूफान से, कराची वाले कहते हैं। मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं। लाहौर में हमने मेट्रो कर दी ऊंची, ठीक है, और जो तूफान आएगा उसके, आपको याद है एक टाइम पे नवाज शरीफ साहब के टाइम पे जी याद है, एक सड़क बीच से टूट गई थी जी? जब शहबाज शरीफ वजीर आला थे, याद है मुझे। सड़क टूट गई थी, बनवाई किसने? हमने ही बनवाई ना। टूट गई। दिल टूटते, हमने दिल खड्डा जोड़े तो इतना सड़क है। ऐसी सड़क बनाते ही क्यों हो जो टूटे? उसको वापस मरम्मत नहीं कर सकते, क्योंकि पैसे नहीं वो- कमाए हम, पैसे नहीं- तभी नहीं, नहीं, तभी कहते हैं ऐसी सड़क बनाते ही नहीं कि टूट जाए। जी जी, टाइम वेस्ट, सड़क मनी नहीं वेस्ट, बनाते। दोबारा बनाते रहो। वो सिंध वाले कहते हैं। कोई बात क्योंकि नहीं। ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जो कि आधा घर में जाता है, आधा सड़कों पर लगता है। तो हम ना खाएं, खाएं, हम ना खाएं, वो खाएं, खा रहे हैं, सारा हम ना खाएं खाएं। आप। फिर सड़कों पे मत लगाएं आप। तो कच्ची नहीं सड़कें लगा रहे हम लगा तो। दें। मैं तो हुई नहीं फैन इस रोडों का। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। जो रोड्स है हमारी, इतनी पक्की रोड्स, आप मुझे बताएं रोड बनने तो रोम वाली रोड बने, जो 2000 साल तक भी रोड जो है ना वो पक्का है। ऐसे पूरी दुनिया में कोई रोड नहीं है, ठीक है? सही बात है। वहां पे भी होते हैं इतने बड़े पॉट होल्स होते हैं अमेरिका में। आपने देखा नहीं इंडिया में पॉट होल में कोई बंदा गिरता है, जैसे ही गिरता है नीचे फाइटिंग एक्शन सीक्वेंस हो रहा है, आइटम नंबर हो रहा है, उधर से कैटरीना कैफ आई, शीला की जवानी, क्या हो रहा है इधर इंडिया में। बट कमिंग बैक टू आवर थिंग, तूफान से भी बचाने का हमने बना लिया है। हाँ, आपने तूफान का तो बताया, स्ट्रीट क्राइम का तो बताया कि उससे कैसे बचना चाहिए। घर से ना निकले, सही बात चोरियों है। चोरियों से कैसे बचा जाए? चोरियों से कैसे घर बचा से ना जाए? निकले, घर में ही हो रही है ना शादियों चोरियां। से कैसे बचा जाए? हम्म? शादी घर से ना निकले। घर में चोरी हो रही है तो घर से, मतलब आप कह रहे हैं घर से ना निकलें, कैसा है ये? अगर आप कह रही मेरे घर में अल्लाह ना करे डकैती मेरे घर में पड़े, वहां से कैसे निकला जाए? तो मैं अपने कजन के घर से नहीं निकलूंगा। कुछ समझ नहीं आया। घर से ना निकले। लॉजिक लॉजिक का है। वर्क फ्रॉम होम टेक्निक, वर्क फ्रॉम होम, पेट्रोल बचाएं, इकोनॉमी बचाएं, पाकिस्तान को बचाएं। जी शहबाज शरीफ। और एक आखिरी बात बता दूं, आपने बोला कि आपके घर में चोरी हो, इसका मतलब वो चोर अपना ही है। ये तो हम पाकिस्तान का हाल देख रहे हैं कि पाकिस्तान को लूटने वाले अंदरूनी लोग ही इन्वॉल्व हैं। यस। खैर मैं बताती चलूं, जो बारिशें हैं वो इफेक्ट करेंगी। जैसे कि पता है हमारे तो कराची में भी बारिशें कुछ एरियाज में हो रही होती हैं तो कुछ नहीं हो रही होती हैं। तो खैर पाकिस्तान तो बहुत बड़ा है। नॉर्दर्न पंजाब, KPK और कश्मीर में तो बारिशें होंगी ही होंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पे तो बारिशें होती ही ज़्यादा हैं। लेकिन इस बार सिंध में भी बारिशें होंगी, क्योंकि वक्त से पहले आ रही हैं, तो सिंध में भी कुछ बारिशें होने के इम्कान हैं। थैंक कब यू, से स्टार्ट हो रही है भैया? थैंक यू शहबाज शरीफ साहब। जून के 3rd वीक से इसके चांसेस हैं, मोस्ट प्रोबेबली जून के 3rd वीक से ये हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले क्या होने की प्रिडिक्शंस की गई हैं वो भी मैं आपको बता दूं। जून के 2nd हाफ के बाद दोबारा से 4-5 दिन के लिए हीट वेव आने वाली है, That's sad. जिसकी वजह से डस्ट स्टॉर्म्स और बाकी विंड्स चलेंगी।
और इसमें आप ना सिर्फ इंसानों के लिए तजवीज़ की जा रही है कि वो एहतियात करें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, बल्कि इस दौरान फसलें और सब्जियां और इन सब चीज़ों को भी नुकसान जी पहुंचे। जी जी। और हीट वेव से कैसे बचा जाए? घर से ना निकले, घर से ना निकले। और जब लाइट नहीं आएगी तो घर में बैठे हुए बेचारे तो उनका तो हाल बुरा हो जाएगा। सही बात है। छत से ना निकलो। कब तक, कितने दिन तक? क्योंकि आप ये देखिए ना कि हम लोग प्रिडिक्शंस पे चल रहे होते हैं और मैंने नोटिस किया है कि जिस दिन बारिश की प्रिडिक्शन होती है ना उस दिन बारिश नहीं होती, उसके अगले दिन बारिश हो जाती है। कराची की वजह से। कैसे? मतलब कैसे? प्रिडिक्शंस करते हैं, यानी कुछ पैसे दे, कल आइयो, हमें पता है कल क्या होगा, तो कल की वजह से हमने आज का फैसला कर लिया। वेदर जो है वो कराची के लोगों से इंस्पायर है। बिजली जो जाती है एक दिन पहले चली जाती है, अगर बारिश होने वाली है, आपको पता है कि कल बारिश होगी तो लाइट आज चली गई। क्यों? क्योंकि कराची वाले दे आर वेरी गुड एट इट। सेम वे ऐसे जैसे आप घर से निकलते हैं तो आप बोलते हैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है, 1 घंटा लग जाता है, कोई फोन करता है कहाँ रह गए, बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। इसमें एक और चीज ऐड करूंगी, खवातीन प्लीज माइंड मत कीजिएगा, जैसे हम तो करेंगी ना, होता है सबके पास माइंड, अब जैसा हम कहते हैं कि 5 मिनट में हम तैयार हो रहे हैं, लेकिन वो 5 मिनट आधा 2 घंटा हो जाता है। नहीं वो जिंदगी भर निकल जाती है उसमें। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखा है लोगों को बुढ़ा होते हुए बस तैयार होने, कहाँ थे चाचा से पूछा कि चाचा जी आप पिछले 40 साल से कहाँ थे, पर बेटा बेगम जो है मेरी तैयार होती तो हम शादी पे आते हैं। मैंने बोला मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे हो गए, बच्चों के बच्चे भी हो गए, आप कहाँ हैं? और बिजली से मुझे याद आया, बिजली वालों ने भी हरकतें करना शुरू कर दी। सुबह मैसेज आता है कि जी लाइट जाएगी 9 से 5 और अगले दिन लाइट जाती है, उस दिन जाती नहीं है। आप बिजली की बात कर रही हैं, गैस कहाँ है कराची में? एग्जैक्टली, रात में तो गैस बिल्कुल ही नहीं होती भाई, 11-12 बजे गई। नेगेटिविटी नहीं गैस नहीं है तो आप ऑर्डर कर लें बाहर से। सही बात गैस नहीं है तो आप किसी दोस्त के घर जाके खाना खा ले। सही बात ये क्या है अल्लाह गैस नहीं है, अल्लाह ये मसला है, पॉजिटिविटी की बातें करें। यूनिस दिसंबर से गैस नहीं है घर पर। जी कितने दिन दोस्त के घर खाना खा लेंगे? दिसंबर हमें तो शर्म आती है भाई, हमारे अंदर तो बहुत गैरत है, हम ये काम नहीं करते। अच्छे दोस्त जिंदगी भर खाना खिला सकते हैं, दोस्तों की जरूरत सही है, बात मुआशरे को ठीक होने की जरूरत जी, है, जी। अच्छे दोस्त पैदा करने की जरूरत है, पाकिस्तान में अच्छे लोग पैदा करने की जरूरत है। अगर गैस नहीं मिल रही तो लकड़ियों का इंतजाम करें जी, और रोज दोस्तों के घर जाके बैठे ताकि अम्मा अब्बा आपको घर से बाहर निकाल दें। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं महकमा मौसमियात के हवाले से कुछ बात करना चाहूंगी। हम जो हमारी खबर थी महकमा मौसमियात की, उससे हम दुनिया जहान घूम कर आ गए हैं। मुझे समझ भी नहीं आया कि सस्टेनेबल टूर कराया ना, कहीं जो है वो यूनुस खान वहां निकल गए, निदा जी वहां। फिर मतलब मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जिस जगह 5 दिमाग जो है वो साथ बैठे हुए हो, वहां एक मुद्दे पर रहना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन महकमा मौसमियात की तरफ मैं आना चाहूंगी कि महकमा मौसमियात ने जो ये अलर्ट जारी किया है, देखें अलर्ट अभी से जारी हो गया ना, लेकिन अब क्या करेंगे कि ये लोग ना भूल जाएंगे, अभी से ही थोड़ी दिन बाद नहीं भूल जाएंगे। फिर जब कराची में बारिशें आती हैं, ज्यादा पानी आता है तो ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है, और जब पानी आता है तो आपको पता है कि सड़कें भी डूबती हैं। हमारा नाकिस इंतज़ाम जो कि तमाम तर जगहों पर किया जाता है, बिलबोर्ड्स नहीं हटाए जाते हैं क्योंकि ये जैसे बता रही हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो तूफ़ान आने के भी जो है वो खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि बिलबोर्ड हटाने चाहिए। तो आप ये देखें ना कि अगर हम बिजली के हवाले से बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो जिस तरह से बिजली की नाकिस इंतज़ामिया जो है वो काम कर रही होती है। कराची में हम देख रहे होते हैं जगह जगह तारे जो है वो गिरी हुई हैं, खंबे तो लगा दिए गए हैं लेकिन वहाँ पर जो है वो कोई हिफाजती इंतजाम नहीं किए जाते। पिछले बरसों भी हमने देखा, गुज़िश्ता कुछ बरस पहले ही हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा जो बिजली की पूरी इंतजामिया उनकी वजह से काफ़ी जो है वो हमें कीमती जानों से भी हाथ धोने पड़े। तो मुझे लगता है अगर महकमा मौसमियात ने एक अलर्ट जारी किया है तो आपने जो है वो इसे सीरियस लेना है और अभी से तूफान आने से पहले ही जो है वो आपने बेहतरीन इंतजामात करने हैं अपने अवाम के लिए। जल्दी से आपको एक बात बता दूं कि ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है, ज्यादा पानी आता है तो आप जब चल रहे होते हैं तो आपकी काम पे टांग रही होती है, और अल्लाह ना करे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चंबे के साथ खिंचप गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, प्रिकॉशंस लेने की बहुत ज़रूरत है। अभी से चाहिए कि नाले वगैरह भी साफ करवा दिए जाएं, क्योंकि पिछले सालों के मुकाबले इस बार जब जुलाई अगस्त की बारिशें एक्सपेक्टेड हैं वो भी ज़्यादा एक्सपेक्टेड हैं। जिस तरह की गर्मी ज़्यादा पड़ी, गर्मी ज़्यादा पड़ने की वजह से हमारे जो बालाई इलाके हैं उधर से बर्फ़ पिघलती, जाहिर सी बात है अब इंडस रिवर में सारा का सारा प्रेशर आ रहा है, डैम्स ना होने की सूरत में हम वो भी पानी भी खो देंगे। अब मामला तो ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं, लेकिन वक्त रहते एहतियात कर लेते हैं। और इसी के साथ मैं आपको कहूँगी कि अपना ख्याल रखें और ब्रेक पे चलते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हमारे शो में वक्त होता है वॉइस नोट का। जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त हम शो में शामिल करते हैं आपका वॉइस नोट और उस टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो कि हमने इससे पहले नहीं किया हुआ होता। अगर आप हमें वॉइस नोट भेजना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम कोई टॉपिक डिस्कस करें तो आप हमें दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं वॉइस नोट की तरफ। कौन और कहां से? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजमल है और मेरा ताल्लुक कराची से है और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हालिया सूरत हाल से तो आप सब वाकिफ़ ही हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है। मैं हालात और महंगाई के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात ये कर रहा हूँ कि आजकल ये जो ऑनलाइन गेमिंग्स के थ्रू जो मोहब्बतों का रुझान जो है वो बढ़ गया है, वो काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ गया। और अभी बस न्यूज़ पे न्यूज़ ये सुनाई देती है कि फ़लानी लड़की उस गेम के थ्रू किसी लड़के से बात करती थी और भाग गई, और फ़लाना लड़का उसके इश्क में मुब्तला था और भाग गया। तो माँ बाप की नाफरमानी भी बढ़ चुकी है काफ़ी ज़्यादा, और अब जो है ना वो ये चीज़ें काफ़ी ईजी एक्सेस हो गया है। तो इस पर आप लोगों का क्या कहना है कि जो पेरेंट्स को है वो किस तरह बच्चों को गाइड करना चाहिए, या शादी के हवाले से जो बच्चे अभी मेरे हिसाब से तैयार नहीं होते, वो अपने आप को खुद से तैयार कर देते हैं, उन बच्चों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप? ये ज़रा प्लीज़ बताइएगा कि पेरेंट्स और बच्चों की दोनों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो अर्ली मैरिजेस या इस तरह के जो वाक़यात हम देखते हैं, चूँकि ये अफसोस के साथ बताऊँ तो अगर आप अभी रिसेंट 2-3 वाक़यात आपकी नज़रों से गुजरे होंगे, जो माँ बाप की हालत मैंने देखी और जो बच्चों की दीदा दिलेरी मैंने देखी, वो मुझसे नहीं सही गई वो चीज़। तो प्लीज़ उस पर डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू। अभी हाल ही में जो सबसे बड़ा वाकया हुआ है वो दुआ जहरा केस है, जो जी, इस जी, जी, जी। जो वॉइस मैसेज है उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है जो हमने देखी। और आप वीडियो देखें कि एक माँ जो है वो अपनी बच्ची से मिलने के लिए किस हद तक तड़प रही थी, और जब उसने उस बच्ची को देखा तो वो उसे गले लगाना चाह रही थी, बट हमने ये देखा उस वीडियो में कि वो बच्ची ही आगे से जो है वो माँ बाप की नाफरमानी कर रही थी और वो उनसे मिलने को तैयार नहीं थी। निदा जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये जो फ़ोन है ना, ये सबसे बड़ी बीमारी है बच्चों को जो हम दे देते हैं अपनी जान छुड़वाने के लिए कि जी हमें तंग ना करें, हमें परेशान ना करें, बिजी रहें, घर पर रहें, बाहर नहीं जाएंगे, बाहर के हालात ख़राब हैं। मगर हमें पता ही नहीं है ये जो चीज़ है ना, ये बीमारी है। हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से ये चीज़, क्या ताल्लुक हेल्थ और एजुकेशन? देखिए ना यूनिस, हेल्थ जो है वो आप सोफे पर या बेड पर सारा दिन 5-5 घंटे जो है आप सोफे पर बैठे हैं और आप गेमिंग कर रहे हैं तो आपकी हेल्थ खराब हो रही है। आप वहीं पर ही बैठ के, सॉरी अल्हम्दुलिल्लाह बेड है मेरा अपना। चलें बेड पर बैठे हैं 5-5 घंटे जो है वो आप बेड को दे रहे हैं तो आपकी हेल्थ खराब हो रही है ना। आप वॉक करने नहीं जा रहे, आप एक्सरसाइज करने के लिए नहीं जा रहे, तो आपकी हेल्थ खराब हो रही है। फिर आ जाते हैं जी एजुकेशन के हवाले से कि एजुकेशन का कनेक्ट कैसे है फोन से। मैं आपको बताती हूँ, सारा दिन आप अगर गेमिंग खेलेंगे तो आप एजुकेशन में कैसे अच्छे नंबर्स लेकर आएंगे। तो ये चीजें जो है माँ बाप को खुद सोचनी चाहिए। आज जैसे कि आप दुआ ज़हरा की बात कर रही हैं, ये माँ बाप की कहीं ना कहीं मिस्टेक है। आप ये नहीं कह सकते कि बच्चे की सारी मिस्टेक है, माँ बाप की भी मिस्टेक 110% इसलिए है क्योंकि ये जो चीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा बच्चों के लिए नुकसान। आप ये देखें उर्शिया, अभी ये जो रिसेंटली जो हुआ है, ये जो दुआ ज़हरा कॉन्फ्लिक्ट है, ये सॉल्व इस वजह से नहीं हो सका कि एक जो कॉन्फ्लिक्ट लोगों के दिमाग में है, माँ बाप कह रहे हैं जी बच्ची किडनैप हुई है और बच्ची खुद जो है वो अपने हस्बैंड के साथ रहने को तैयार है और वो कह रही है कि जी मैं अपनी मर्जी से भागी हूँ। और ये तो एक केस है जो हाईलाइट हुआ है ना, कितने ऐसे केसेस हैं जो रोज की बेसिस पर होते हैं और हाईलाइट नहीं होते। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा जो ख्याल है, हम फोन्स नहीं छीन सकते बच्चों से, क्योंकि एक तो आजकल सबके पास है। नहीं, मोबाइल स्नैचर्स बच्चों को भी छोड़ते हैं, उनका भी छीन के भाग जाते हैं। पेरेंट्स की बात हो रही है यहाँ पे। अगर पेरेंट्स मोबाइल स्नैचर हो तो देखें, जब लॉकडाउन हुआ है, जाहिर सी बात है बच्चे फोन पे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, हर चीज हो रही है, तो हम उनसे ये चीजें नहीं छीन सकते। फिर आते हैं गेम्स की तरफ। ये जिस तरह की गेमिंग होते हैं तो आजकल बच्चों में भी कंपटीशन है। आप अपने बच्चों को नहीं खिलाएंगे तो वो उल्टा आपके लिए ग्रजेस उनके दिल में पैदा होने लगेंगे कि गोल्ड लेवल पे हूं, मेरा दोस्त हमें खेलने नहीं दे रहे, हमारे कजन्स तो खेल रहे हैं। लेकिन इस किस्म के गेम्स जो मुझे लगता है, मैं क्यों बात सुनूं, आप मेरी सुन रही इस किस्म के जो गेम्स हैं ऑन द सीरियस नोट, मुझे ऐसा लगता है वो बेहिसी इंसान के अंदर पैदा करी। जैसे कि कुछ अर्से पहले एक न्यूजीलैंड में वाकया हुआ था, इसी गेम से इंस्पायर होके एक बंदे ने फायरिंग कर दी। अब आप ये देखिए, इतना इंसान का दिल सख्त होता जा रहा है कि माँ बिलख रही है, रो रही है, और इधर तो यहाँ पे हमें इंतहा की बेहिसी भी दिखाई दी। लेकिन इंटरनली जाहिर सी बात है हमें तो नहीं पता कि इंटरनली मामला क्या हुआ या क्या है इसके पीछे। लेकिन बस मैं पेरेंट्स से कहूँगी, अगर आप इतनी फैसिलिटीज़ बच्चों को दे रहे हैं ना, उन पे कड़ी नज़र रखें, क्योंकि टीनेज ऐसी उम्र है कि उनको सही बात भी समझाई जाए तो बच्चों को लग रहा होता है जी नहीं ये तो मेरी दुश्मन है, मुझे समझ नहीं रहे, और बच्चों को अपना आप सही लग रहा होता है। तो उनके साथ फ्रेंडली इन्वायरमेंट पैदा करें, क्योंकि बच्चे को जब आप अपना दोस्त बना लेंगे ना
तो वो आपसे हर बात शेयर करेगा। अच्छा, बिल्कुल आप सही nice. कह रही हैं, ये हकीकत बात है। माँ बाप और जो बच्चे होते हैं उनके दरमियान रिश्ता जो है वो हमेशा दोस्ती का होना चाहिए। ना तो वालिद को इतनी सख्ती करनी चाहिए कि बच्चा जो है वो डरे कोई भी बात बताने से, और ना ही वालिदा को जो है वो अपनी बेटी या बेटे के साथ इतनी खला पैदा करने की ज़रूरत है कि उसके बाद दोनों का जो एक रिश्ता है वो ही कहीं ना कहीं डगमगाने लगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, वो है मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि जो बच्चे हैं यानी कि टीन एजर जो लोग हैं, जितनी भी ये बच्चियां हैं या बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, उनको ऐसा लगता है जब ये, क्योंकि एक साइंटिफिक तौर पर भी जो है वो मैंने जब इस पर रिसर्च की थी तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, वो ये है कि वो एज ही जो, जैसे मरहबा ने बताया, वो एज ही ऐसी है जिसमें आप जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को, आपकी सोच, आपके न्यू आइडियाज़, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें, नई नई चीज़ें करने का आपका दिल होता है, लेकिन जो आसपास के लोग हैं वो समझ नहीं पाते कि बच्चा चाह क्या रहा है। सबसे बड़ी बात है, माँ बाप जो है उनका बहुत बड़ा यहाँ पर रोल आता है। माँ बाप का काम है कि अपने बच्चों के साथ एक रिलेशन कायम करे। तो मैं यही कहूँगी कि माँ बाप और जो बच्चे हैं उनके दरमियान जो रिलेशन है, मुझे लगता है उसमें खला पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों ही अगर चाहेंगे, दोनों ही अगर कोशिश करेंगे तो खला दूर हो सकती है। इतना मुश्किल नहीं है माँ बाप और बच्चों का रिश्ता। देखिए, मैं तो कहता हूँ कि अभी आपको लगता है ना कि आपके बच्चे गलत हैं, नहीं 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 नहीं, 110% आपकी गलती है। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज जब आप यंग थे तो आपके पास नए नए वीडियो गेम्स आए थे, तो आपके पेरेंट्स मना करते थे, बुरा लगता था ना। सेम गोज ऑफ फोन्स हैं, आप मना करेंगे उनको बुरा लगेगा, फिर उसके बाद वो ऐसा स्टेप ले लेंगे जिसकी वजह से आप भी पछताएंगे और फिर बच्चे भी बाद में पछताएं। अर्ली मैरिजेस का मैं फैन हूँ, अर्ली मैरिज होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा बेटा है और वो शादी करना चाहता है किसी लड़की से, एंड ही इज 16, 18, 19, 20, जो भी अडल्ट की एज है मैरिज की, तो आई अलाउ हिम, बिकॉज अगर मैं एक 20 साल के बच्चे के कॉस्ट उठा सकता हूँ तो एक और भी आ जाएगी, तो कोई मसला नहीं है। अल्लाह रिस्क देता है, ये हमें दिमाग में डालना चाहिए। दूसरा मैं बताता हूँ कि जो ये ऑनलाइन मैरिजेस हो रही हैं, जो ऑनलाइन बच्चों के हो रहे हैं, ये उनको मैं बोलूंगा बेटा थोड़ा सा इंतजार कर लो, मंगनी कर लो, घर पे बता दो, ताकि शादी हो तो अपनी जो एज गवर्नमेंट ने एज सेट की है उस एज पे जाके आप शादी कर लें। अपने आप को आपने इतना मेच्योर करना है कि आप आउट ऑफ कास्ट भी शादी हो सकती है, बिकॉज अब दुनिया जो है ग्लोबलाइज हो रही है। लेकिन कुछ मैरिजेस ऐसी होती हैं जो खराब हो जाती हैं, या मैरिजेस आप कह लें या रिलेशनशिप्स कह लें, तो फिर आप जो है ना बाद में अपने एक्स के जो है ना बुराइयां करते हैं। तो मुझे वो चीज बुरी लगती है, जो कि गलत है। देखिए, एम्बर हर्ड हो, ये जॉनी डेप हो, ये भी खत्म हुआ इनका केस, ये कुछ बुरी बातें नहीं कर रहे, ठीक है, केस हुआ है उसके बाद खत्म होगी। बट मैं आपको एक शेर सुनाऊंगा। इरशाद अर्ज किया है, इरशाद, आप भी कहिए। जी जी, इरशाद सुन वो रही हूँ। जी कहिए। इरशाद, वो बेवफा है तो क्या मत कहो बुरा उसको, जो हुआ सो हुआ खुश रखे खुदा उसको, ना दिखे तो उसकी तलाश में रहना, ना दिखे तो उसकी तलाश में रहना, दिख जाए तो पलट के मत देखना उसको। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज मैं बात करूंगी आपकी हेल्थ के हवाले से। मैं बात करूंगी जी किडनी के हवाले से। किडनी चाहिए आपकी यूनस? आप मुझे क्या सेब वाला फोन देंगी? चलें फिर कोशिश करते हैं। किडनी चाहिए, आंख चाहिए, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है ना वो आप हमें दे दें, हम बेच के जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते हैं। तो फिर आप अपना भी हिस्सा डालें ना कुछ। मुझे लगता है मेरा इतना काम नहीं करेगा। अल्लाह ना करे, वो एक्सपायर हो जाएगा जल्दी से। मैं आती हूँ अपने टॉपिक की तरफ। मैं आपको बताती हूँ कि जी किडनी जो है वो आपकी किन वजूहात की वजह से खराब हो सकती है। नंबर 1, बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग, टू मच ईटिंग, यानी कि बहुत ज्यादा खाते रहना। मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अगर सारा दिन खा रही हूँ, घर में बैठी हूँ, खाती जाऊंगी, कुछ ना कुछ बनाने को दिल करेगा, कुछ ना कुछ जो है वो खाने को दिल करेगा। ये आपको नहीं करना। सेकंड जी, टॉयलेट की बात कर लेते हैं। टॉयलेट जो है यानी कि वॉशरूम जिसे कहते हैं, कि इसको क्लीन करना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम लोग वॉशरूम, जैसे पब्लिक वॉशरूम क्लीन करना जरूरी है। यस बिल्कुल यूनस, जैसे आप आप गंदे वॉशरूम में जाते हैं। एग्जैक्टली। पब्लिक वॉशरूम जो लड़कों का अगर आपने कभी देख लिया ना, तो मैं कहता हूँ कि आप जन्म से 2 सेकंड में बचें। आप लोगों का और हिसाब होता है, हमारा और हिसाब है। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं जी। पब्लिक टॉयलेट जैसे भी आपको इस्तेमाल करना है उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि उसको सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने बैग में भी ऐसी चीज़ें रख सकते हैं जो कि आप यानी कि अपना पर्सनल चीज़ें हैं ना, आपने जाना है वॉशरूम में तो आपको कोई बीमारी ना लग जाए, तो इसलिए आपको वॉशरूम जो है वो खुद ही क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है आजकल की जो पब्लिक है वो कभी भी आपको क्लीन वॉशरूम नहीं देकर जाएगी। वॉशरूम भी क्लीन करना और ब्लैडर भी क्लीन करना है। या एग्जैक्टली, यानी कि आपको पानी जो है वो आपने
आपने बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना है, और यूरिन का जो है वो आपने रोक के नहीं रखना। काफी ऐसे लोग मैंने देखे, मैं अपनी बात भी करूंगी कि रात में अगर मुझे वॉशरूम जाना है तो मैं बोलूंगी 5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, वो 5 मिनट करते करते पूरा 1 घंटा हो जाता है और मैं सोई रह जाती हूँ। उसके बाद जब मैं वॉशरूम में जाती हूँ तो वो डेफिनेटली आपको जो है वो पेन होती है, तो वो आपके नुकसानदेह है। एंड स्कूल कॉलेजेस में या वर्किंग स्पेस में कभी कोई बोलते हैं ना कि कैन आई गो टू द वॉशरूम, जी तो जो मना करते हैं जी वो सबसे बड़े जालिम है। ये चीज मैं बता रहा हूँ ऑन कैमरा, ये जालिम लोग हैं जो किसी को वॉशरूम जाने से रोकें। या खुदा को यार आप माने, ये ना किया करें जी। एग्जैक्टली। और जो मेरा फोर्थ जो पॉइंट है वो ये है कि जी आप लोग चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक इस टाइप की चीजों को अवॉइड करें, क्योंकि आपकी किडनी पर जो है बहुत जल्दी इफेक्ट करती है। पानी जो है वो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, जैसे कि आपके फ्रूट हो गए या वेजिटेबल्स हो गए, उस टाइप के आप जूसेस इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और साथ साथ एक और चीज आप लोगों को बताती हुई चलूं कि प्रोटीन का जो है वो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल मत करें, क्योंकि आपकी लाइफ है, एक ही दफा मिली है, आपने उसको हेल्दी लाइफ की तरह एग्जैक्टली मीट कम करें, और मेडिसिन जो हैं वो कम इस्तेमाल करें। सर में दर्द है, हल्का सा सर में दर्द है, तो आप लोग जो है वो मेडिसिन खाना जो है वो आप स्टार्ट कर देते हैं। आप उसमें जो है वो आप यानी कि कोई भी ऐसी चीज पी सकते हैं, कोई भी ऐसी ड्रिंक पी सकते हैं जिससे आपकी मेंटली तौर पे या आपकी फिजिकली तौर पे आप रिलैक्स हो सकते हैं। फ्रेश जूसेस जी दो मंगवाने, एक आपके लिए एक मेरे लिए। प्लीज प्रोडक्शन हाउस को पैसे दे दीजिए। मुफ्त। अच्छा मुफ्त। आई बिलीव इन अमेरिकन सिस्टम। पर्ची पे चल रहे हैं। मैं अमेरिका का गुलाम हूँ। आई बिलीव इन अमेरिकन सिस्टम। आधे आप अपने देंगी, मैं अपने पैसे खुद दूंगा जी। वाह वाह यूनस, एक जूस तो मांगा था, आपने वो भी नहीं पिलाया। आप जान मांगती, मैं वो देता। जूस महंगा है। जान का क्या करूंगी मैं, जान नहीं चाहिए, जूस चाहिए था। अच्छा उर्शिया, अभी आपने पेन किलर्स की बात की है, आप देखिए कि एक वक्त ऐसा आता है जो लोग बहुत ज्यादा पेन किलर्स खाते हैं ना, एक तो इससे जॉन्डिस होने का भी बहुत खर्चा होता है। दूसरा आप ये देखें कि एक वक्त ऐसा आता है जब पेन किलर्स असर ही नहीं कर रहे होते बॉडी में आपकी। सो दिस इज द मेजर ड्रॉबैक। क्योंकि होता ये है कि जो हमारी बॉडी में बैक्टीरियाज होते हैं ना, वो फॉर्मूला पहचान जाते हैं, वो एक लिमिट तक तो उसको मतलब वो कैंसिल करता रहता है हमारी बॉडी में पेन किलर जाकर, लेकिन उसके बाद बैक्टीरिया अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लेते हैं कि उसका असर खत्म हो जाता है। ट्रू। देखिए किडनी के हवाले से अगर आप बात करें ना, तो किडनी हमारी बॉडी का बहुत अहम ऑर्गन है, ठीक है। इसकी हिफाजत तो आपने डेफिनेटली करनी है, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा लोग जो है वो लापरवाह हो जाते हैं, हिफाजत उस तरह से नहीं कर पाते जिस तरह से उनको करनी चाहिए। फिर मैंने जितना देखा है, अल्लाह माफ करे, कैंसर के बाद अगर मैं किसी ऐसे मर्द से बहुत ज्यादा मुझे अगर मतलब आप कह सकते हैं मेरे पास अल्फाज नहीं है उसकी मजम्मत करने के लिए, मैं पेशेंट को जब देखती हूँ, किडनी डायलिसिस, आप अगर उस पेशेंट को देखें ना, उसकी अगर आप हालत देखें तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब मैं सच बताऊं, मैंने 2-3 जगहों पर जब मैं गई थी किडनी डायलिसिस के सेंटर में, तो वहाँ पर मैंने लोगों को देखा कि किस तरह से वो लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, क्योंकि एक हफ्ता भी, मतलब एक हफ्ता भी मैंने बहुत बड़ा गैप कह दिया। हॉस्पिटल आना पड़ता है, फिर आपकी बॉडी में जो पानी भर रहा होता है, आपको वो पानी जो है वो निकालना पड़ता है। तो ये एक बहुत ज्यादा तकलीफ दे अमल है। तो बराए करम अगर आप जो है वो छोटी उम्र से ही अपनी किडनी का ख्याल रखने लग जाए ना, तो बड़ी उम्र में जाकर आपको कभी इस तरह के प्रॉब्लम नहीं होंगे। ये यूनुस ने बहुत अच्छी बात की थी कि होता है, हकीकत है कि हमारे स्कूल में ये होता है, खासतौर पे लड़के शरारती होते हैं, वो बहाने से कर रहे होते हैं, जिस तरह शेर आया, और जब शेर आ रहा होता है तो कोई यकीन नहीं करता, शेर आ रहा होता है, पिंजरा कोई खोल नहीं रहा, पिंजरा नहीं, कोई उस बच्चे को बचाने नहीं चाहता, वो फोम का शेर है ना। इस तरह की भी मतलब बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर अलाउ नहीं करते टीचर्स, इस वजह से कम उम्र लड़कों में भी काफ़ी इशू आ जाता है कि उनको किडनी इश्यूज होने लगते हैं। लेकिन एक बात है एहसास करने की और सबसे ज़्यादा शुक्र अदा करने की कि अल्लाह ने हमें बिन मांगे, हमें एहसास नहीं होता हमें कितनी नेमतें दी हैं। जब तक हमें तकलीफ ना हो, जब तक हमें उसमें मसला ना हो, तब तक हमें अंदाजा नहीं होता कि उसकी वैल्यू, कीमत क्या है। एक पॉइंट है बस जल्दी से मेंशन करूंगा, नमक। अगर आप एक वो रिसर्च के मुताबिक 5.8 ग्राम्स जो हैं, इससे ऊपर आप नमक डेली ना खाएं, ठीक है, दैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो जो नमक कहते हैं ना, मजा नहीं आ रहा, नमक ले आओ, तो ये जो नमक है ना, अल्लाह ना करे आपको ना कहीं और पहुंचा देगा। तो जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बिकॉज जान है तो जहां है। बिल्कुल थोड़ा बहुत खाएं, लेकिन पागलों की तरह नहीं खाएं। इंसान जीने के लिए खाता है, खाने के लिए जिंदा नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप यूनुस। और नमक तो वैसे ही आप अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक दें, और शुगर, ये दोनों चीजें अपनी लाइफ से बिल्कुल निकाल कर फेंक दें। ये भी जा रहा है ना कि अभी जो नमक आ रहा है उसको आप रिप्लेस कर दे पिंक सॉल्ट से, बिकॉज दैट इज फार मोर बेटर। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, कर दिया है, दैट्स गुड। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अच्छा एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूंगी, फिर उसके बाद जो है मैं आपकी हेल्थ टिप्स के हवाले से बात करूंगी कि लाइटर कलर जो है वो आपकी यूरिन का होना चाहिए, डार्क नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है
तो डॉक्टर से रुजू करें, या फिर पानी जो है वो उसका इंटेक ज्यादा से ज्यादा करें। एटलीस्ट 10 ग्लास ऑफ वाटर। एग्जैक्टली। अब आ जाते हैं जी आपकी हेल्थ टिप्स के ऊपर। प्लीज। फोन कॉल्स जो हैं जैसे आपने उठानी है तो आपने लेफ्ट ईयर पे जो है आपने फोन कॉल्स जो हैं वो आपने रिसीव करनी है। फिर आपने जो है ठंडे पानी से मेडिसिन नहीं खानी, ठीक है? जी प्लीज। और जो है 5 बजे से पहले पहले जो है वो आपको खाना अपना खत्म कर देना है। अगर आपका दिल कर भी रहा है, कुछ क्रेविंग हो भी रही है खाने की, तो लाइट फूड खा सकते हैं, मतलब हैवी फूड नहीं खा Heavy सकते। meals ना लें। रात का खाना खा लें। जी 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 बिल्कुल। यानी मगरिब से पहले पहले हम खाना खा लें, उसके बाद जी avoid जी ही जी करें। जी जी बिल्कुल। और जो है सुबह आप पानी पी सकते हैं, रात के टाइम आप इतना पानी नहीं पी सकते। और साथ ही साथ एक चीज और बताती हुई चलूं, फिर उसके बाद जो है वो हम ब्रेक की तरफ चलेंगे, कि स्लीपिंग टाइम जो है वो आपका 10 to 4 होना चाहिए। ये जो बेस्ट टाइमिंग होते हैं, इसमें आप अपनी नींद जो है वो अच्छे से पूरी कर सकते और हैं। वेकिंग अप जो है टाइम वो 4 AM है, वो 12 PM नहीं है जी। जी जी बिल्कुल। खाने पीने के बाद जो है वो आप थोड़ी सी चहलकदमी कर लेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि जी अल्लाह ताला ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया है, और इसका बहुत सारा ख्याल रखें। जो आपके बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो आपको हेल्दी रखने के लिए बनाए गए हैं, तो प्लीज इनका बहुत सारा ख्याल रखें। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। टाइम हुआ जाता है दस्ती फैक्ट। का पहला फैक्ट आपकी खिदमत में दस्ती पेश कर रहा हूं। गोल्ड, सोना, सोने वाला सोना नहीं, सोने वाला सोना, सोना गोल्ड, औरतों वाला सोना, ये वाला सोना नहीं। सोने का बता रहा हूं कि सोना इतना है इस दुनिया में, इतना है इस दुनिया में कि अगर आप कवर करें पूरी दुनिया की सरफेस को तो 1.5 फीट की हाइट बन जाएगी सोने की। इतना सोना तेनू रब ने बनाया। आई एम पासिंग द बॉल टू मरहबा जी। थैंक यू यूनुस। और मेरा फैक्ट ये है कि अक्सर हम सुनते ही हैं कि ऑस्ट्रेलिया में आग लग जाती है ना, औरतें ज्यादा है ना वहाँ। इस वजह से आग नहीं लगती, जंगलात में आग फैल जी, जाती जी, है जिस पे काबू पाना मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे एक परिंदा पाया जाता है जिसको ब्लैक काइट और फायर हॉक भी कहा जाता है। बेसिकली होता ये है कि जब आग लगती है तो वो टहनी अपने मुंह में उठाकर उड़ता है और दूसरी जगह पे जाके उसको गिरा देता है, जिसकी वजह से आग फैल जाती है। वैसे इस्लामाबाद में भी लगती है। जी जी, लेकिन ये फुप्पियों वाले काम कर रहा है ये परिंदा। प्लीज पास द बॉल। ये परिंदा हमारे यहाँ होता तो शायद उसका नाम पुप्पी होता। टूनिदा जी। जी, जो मेरे पास एक और छोटा सा फैक्ट है वो ये है कि क्या आपको पता है कि कोई भी इंसान अपनी सांस रोकने से ना मर सकता है और ना ऐसे कभी किसी की मौत हुई है। इट इज जस्ट इम्पॉसिबल किलिंग योरसेल्फ बाय होल्डिंग योर ब्रेथ। यस। ये सच है, हमने बचपन में ट्राई किया नहीं। किसी का तो गला दबा सकते हैं ना, वो तो मर जाएगा ना इससे। हाँ, मगर आप किसी और खुद का कर को सकते इस तरह से नहीं मार सकते, सांस रोक के खुद को नहीं मार सकते। ठीक है, बिल्कुल ठीक ऐसे है। ही। जी, जब जिंदगी रुक गई तो सांस क्या चीज है। प्लीज पास द बॉल टू सना। थैंक यू सो मच निदा जी। अच्छा, मेरे पास जो फैक्ट है वो फैक्ट कहता है कि इंसान अगर लेजी हो जाता है या सुस्ती उसको बहुत ज्यादा तारी होने लगती है तो इंसान हलाक हो सकता है, इसी तरह से जिस तरह से स्मोक से हलाक होता है। वाह वाह वाह, सुस्ती तारी नहीं होने देनी। सुस्ती तो बिल्कुल तारी नहीं होने देनी। डोंट बी लेजी और यू आर डेड। यप। प्लीज पास द बॉल टू उर्शिया। थैंक यू। और जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि अगर आप 3-4 रातों से नहीं सोए और आपको मजीद और काम करना है तो आपके अंदर एक अलग सा एक क्या कहते हैं कि एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, जैसे मस्ती आ जाती है। आप खाते जाएंगे, सोते जाएंगे, तो ये आपके अंदर एक एक्टिविटी होती है। और अगर आप नहीं सोए और आप जोक्स मारेंगे तो आप मारते जाएंगे। एग्जैक्टली। जी जी, तो हो जाते हैं। ये मतलब आपके अंदर जो चीजें होती हैं वो जो आप कर रहे होंगे वो कंटिन्यू होती रहेगी, क्योंकि आपका दिमाग बंद हो जाता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। और फिर जब आपने सोना है तो फिर आप सोते ही रहेंगे, चाहे वो 2 दिन आप सोते हैं। जी। यस। प्लीज पास द बॉल टू यू। ऑलराइट। डिड यू नो ओवरथिंकिंग की वजह से आपको डिप्रेशन होता है, यस। आपकी जो स्लीप है वो डिस्टर्ब होती है, True. एंड यू कांट मेक गुड डिसीजंस। यप। उस पे भी इम्पैक्ट करता है जस्ट बिकॉज यू आर ओवरथिंकर। तो जस्ट प्रेस द स्टॉप एंड स्टॉप ओवरथिंकिंग। आई एम पासिंग द बॉल टू सना जी। थैंक यू सो मच मिस्टर यूनुस खान। मेरे पास जो दूसरा फैक्ट है वो जी कहता है कि हमारा जो जिस्म है वो 3 मिनट में जितनी हरकत पैदा कर सकता है, जो हरकत पैदा करता है उससे 1.5 लीटर पानी की बोतल जो है वो गर्म हो सकती है। और अगर बिरयानी खानी हो तो कितना टाइम लगेगा सना जी? इट्स अप टू यू। पासिंग द बॉल टू निदा। थैंक यू सना। और मेरे पास जो एक और फैक्ट है, यूनुस हंसना बंद करे तो मैं बता देती हूँ। वो ये है कि जो पिग्स होते हैं उनके लिए फिजिकली इम्पॉसिबल है कि वो आसमान की तरफ देखें। वो इम्पॉसिबल है कि वो
मतलब बिल्कुल ऊपर देख सके या छत की तरफ या मोटे आसमान की होते हैं ना तरफ वो बहुत ज्यादा। देख सके। उनकी नेक ऐसी होती है। Yes. इवन तो वो टर्न भी नहीं कर सकते होते, जिस तरह वो पीछे पड़ जाते हैं ना किसी के, जी, तो जी, कहते हैं जी। कि आप लेफ्ट राइट मुड़ जाएं तो वो, क्योंकि वो स्ट्रेट ही जी ऐसा ही है, It's true. ऐसा ही ठीक है, है। इसने वो इम्पैक्ट ज्यादा ही सीरियस ले लिया। वो जो बात है, लोग बोलते हैं ना कि जानी नाक की सीध में आना, ये उसी में आ रहा है ना, इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, उसने क्या वाकई में सीरियस ले प्लीज लिया। पास द बॉल। टू अर्शिया। थैंक यू। जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि आपको बहुत ज्यादा कभी स्ट्रेस हो और आपका दिल करे किसी को मारने को, मार दो। ठीक है, तो आपने ये नहीं करना। ओके, ये नहीं करना। ये नहीं करना। ये आपने नहीं करना, कतन ये नहीं करना। आपने क्या करना है, हेडफोन उठाने हैं, अपने कानों पे लगाने हैं और आपने वो म्यूजिक सुनना है जो जिससे आपको डिप्रेशन, नफरत है। एग्जैक्टली, जो आपको डिप्रेशन से दूर लेकर आए, ठीक है। वो वाला नहीं सुनना कि जी यादों में पड़े हुए जी, हैं, जी, या जी। मतलब आपने ऐसा कोई भी जो है वो आपने गाना नहीं सुना। आप- अच्छा, मुझे लगता है एक्सरसाइज करनी चाहिए इंसान को। जी जी, मेंटल रिलैक्स होता है। Yep. बट यूनेस ऐसा होता है ना कि जब आप म्यूजिक सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जो पूरी बॉडी है वो एनर्जेटिक हो जाती है। अगर वो गाने अच्छे हों तो। जी Yeah. जी जी, प्लीज पास द बॉल। टू मरहबा जी। थैंक यू अर्शिया। और अपनी स्क्रीन पे आप ये पिक्चर देख सकते हैं, ये चीज़ है ग्राफिन, जो कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है। पेपर के मुकाबले ये मिलियन टाइम्स थिनर है, ओके, लेकिन स्टील के मुकाबले ये 200 टाइम्स स्ट्रॉन्गेस्ट है। वाओ, पतला है, जिगरे वाला भी है, है, हाँ। बिल्कुल। डर नहीं रहा किसी से। मैं भी नहीं डर रहा, मैं कंटिन्यू करूंगा। दस्ती फैक्ट्स का टाइम खत्म होता है, सस्ती रिडल का टाइम शुरू होता है। आप लोगों से रिडल पूछी गई थी, वो कौन सी 4 चीजें हैं जो आप नाश्ते में नहीं खा सकते? डू यू वांट टू टेक एनी गेस? बहुत सारी हैं। बहुत Breakfast सारी है। हैं, यस। जी जी, लंच है, ब्रेकफास्ट नहीं है, डिनर नहीं था, उसको हटा के लंच है, डिनर है। है, हाईटी है। हाईटी है, ठीक है, हाईटी हो गई, एंड ब्रंच है। जी ब्रंच। ब्रंच अमीरों का अपना इजाद हुआ वाला, जो सुबह लेट उठते हैं। चौथा, पांचवा एक और ऐड कर लें आप। क्या? मुफ्ता, ट्रीट। ओ यस, कभी भी, किसी भी वक्त। नाश्ते में बहुत कम बुलाया जाता है, नाश्ते को हटा कर जो है ना, वो किसी भी वक्त मुफ्ता खाने के लिए हम पहुंच जाते हैं। एक्सपीरियंस स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। वेरी हाँ, नाइस, बिल्कुल। वेरी नाइस। द करेक्ट आंसर इज गिवन बाय शिराज चकवाली। शिराज चकवाली, नाइस यूजर नेम, आई लाइक योर यूट्यूब अकाउंट। इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, अपना प्राइस लीजिए। आप लोगों से महंगी रिडल पूछ रहा हूँ। पूछिए। व्हाट काइंड ऑफ बैंड जिसका म्यूजिक नहीं है? रबर बैंड की बैंड, बात कर रहे हैं आप? हाँ, रबर बैंड, जी, हेयर और- बैंड, हेयर बैंड, हेड बैंड, बहुत सारे बैंड और बता दिए। बैंड। हस्बैंड, हस्बैंड। ऐसा कौन सा म्यूजिक बैंड है जो म्यूजिक प्ले नहीं कर सकता? म्यूजिक। म्यूजिक बैंड है और म्यूजिक ही प्ले नहीं कर सकता। हार गए? हाँ, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10। लास्ट आंसर? सोचने दे। नहीं, अब खत्म, लास्ट दे दिया आपको टाइम। No idea. अब बोला ना सबने। ये तो मैं आपको आपने बताता हूँ। चेंज किया ना। जी जी, मैंने चेंज किया। अब मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। वो म्यूजिक बैंड जिनके जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो चोरी हुए हैं, वो बजा नहीं सकते क्योंकि चोरी हुए हुए हैं। स्मार्ट। नहीं नहीं, कहाँ ये से riddles riddles में निकाल पहली निकाल के बोला लेकर आते हैं हम ये ना पहली मानते हैं ना इसके आंसर हाँ, Exactly. आपको जो करना है, आपने प्रोटेस्ट करनी है, लॉन्ग मार्च पे जाना है, आप जाइए। हम जाएंगे। कंटेनर में ही लगाऊंगा। Having said that, आप लोगों से महंगी रिडल पूछ रहा हूँ। जी। The riddle is कि देखें, एक बंदा है जिसके पास एक शेर है, एक बकरी है और घास है। एक पार से दूसरे पार लेके जाना है, और याद रखिएगा तीनों को सही सलामत लेके जाना है दूसरे पार, रिवर के इस साइड पे, ठीक है? अगर इसका आप जवाब जानते हैं, ये एक बड़ा सिचुएशनल आंसर है। अगर इसका जवाब जानते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, अपना प्राइस लीजिए। आप लोगों को एक बात बता दूं मैं, जी बोलिए। सस्ती रिडल का टाइम खत्म होता है, पोएट्री का टाइम शुरू होता है। A beautiful poetry by a beautiful host. Yes, Urshia Hussain. थैंक यू यूनस। और जो मेरे पास आशार हैं वो हैं हबीब जालिब के, और आपकी नजर करना चाहूंगी तो प्लीज मुलाहिजा कीजिएगा। इरशाद। इरशाद। देना पड़े कुछ ही हर जाना, सच ही लिखते जाना। वाह वाह मत घबराना मत डर जाना, सच ही लिखते जाना। वाह वाह। वाह बातिल की मुंह जोर हवा से, वाह जो ना कभी बुझ पाए। वाह वाह वो शमे रोशन कर जाना, सच ही लिखते जाना। वाह वाह। पल दो पल की ऐश की खातिर, क्या दबना क्या झुकना। वाह वाह आखिर सबको है मर जाना, सच ही लिखते जाना। वाह 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 लोहे जहां पर नाम तुम्हारा, लिखा रहेगा यूं ही। वाह 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 जालिब सच का दम भर जाना, सच ही लिखते जाना। वाह 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 वाह। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। बहुत ही जबरदस्त। सच हबीब जालिब लिखते साहब। जाना, लेकिन सच बोलते भी जाना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप यूनस। आजकल के दौर में जो है ना,
कोई भी सच नहीं कहता, कहीं ना कहीं जो है वो घपला चलता ही रहता है। देखिए कलम मैं एक आज- सच ये कह रही हूँ और आप लोगों को बता दूं कि प्रोग्राम का टाइम एंड हो गया है अर्शिया। जी जी बिल्कुल, वाह। प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो गया है, सो हमने इजाजत भी लेनी है जी। क्योंकि हमने कल फिर आना है। तो दीजिए हम सबको इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। टेक केयर पीप्स।